एक तरफ बीजेपी सरकार अपनी उपलब्धियां गिनवाते थकती नहीं है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी की सरकार उनकी गलतियों को गिनवाते थकती नहीं है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एमसीडी एलओपी अंकुश नारंग हैं। आज आपने प्रेस वार्ता किया, तमाम शिक्षा को लेकर के आपने आंकड़े बताए कि कहां-कहां पर शिक्षा में भाजपा सरकार जो है अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है, लेकिन आपकी तरफ से साफ तौर पे आंकड़े दिखाए जा रहे हैं कि कहां-कहां पे गलतियां हो रही हैं। किस तरीके से पूरा आंकड़ा, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इसको लेके? देखिए, बहुत ही शर्म की बात है। भाजपा सरकार को बुनियादी एजुकेशन को मजबूत करना चाहिए था। मजबूत करने की बजाय ये कमजोर कर रही है, दिन प्रतिदिन कमजोर कर रही है। और आपको आज मैंने उदाहरण दिखाया कि कैसे भाजपा ने 48 स्कूलों को, जो एमसीडी के स्कूल हैं, उन स्कूलों को बंद करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर में तब्दील कर दिया। जबकि दूसरी तरफ वहीं हाई कोर्ट का ऑर्डर था। हाई कोर्ट के ऑर्डर पर भी उन्होंने उसके अगेंस्ट में जाकर, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर ये है कि जो एमसीडी प्राइमरी स्कूल की लैंड है, यानी कि जो एजुकेशन पर्पसेस के लिए लैंड है, वो एजुकेशन पर्पस के लिए ही इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन उसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर में तब्दील कर देना और वहां पे आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना देना, ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के भविष्य के साथ आपने छेड़छाड़ करी है। और आने वाले दिनों में भी आप स्कूलों को मर्ज कर रहे हो, और मर्ज करके जो जमीन बचेगी उसका आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना रहे हो। तो मुझे लगता है कि आपको शर्म आनी चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले दिनों में मैं काफ़ी इनकी धांधलेबाज़ी बताऊँगा, ट्रांसफ़र पॉलिसी पे, ट्रांसफ़र कैसे करते हैं ये, कैसे धांधलेबाज़ियाँ करते हैं, और भी विभिन्न-विभिन्न की एजुकेशन डिपार्टमेंट में कैसे धांधलेबाज़ी चल रही है, एक-एक चीज़ को दर्शाऊँगा। आपने प्रेस वार्ता में ये भी कहा कि कई सारे इसमें एम्प्लॉयी जो हैं, वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। जिस तरीके से आरोग्य मंदिर जहाँ पे स्कूल खुली हुई है, वहाँ पे आरोग्य मंदिर बनाया जा रहा है। हालाँकि सीएम रेखा गुप्ता ने भी कई सारे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, उन्होंने भी अपनी उपलब्धियाँ गिनवाई है। आम आदमी पार्टी पे कई सारे आरोप लगाए हैं कि जब तक उनकी सरकार रही, दिल्ली जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त रही। किस तरीके से आप देखते हैं इसको? देखिए, माननीय पूर्व दिल्ली के 3 बारी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जब थे, उन्होंने दिल्ली वासियों को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, अच्छे सरकारी स्कूल, अच्छी शिक्षा, अच्छे अस्पताल, दवाइयाँ, इलाज, टेस्ट, मोहल्ला क्लिनिक, फ्री में डीटीसी सफर, नई इलेक्ट्रिकल बसेस, सब कुछ ये दिल्ली की जनता को दिया। और मुझे लगता है कोई भी सरकार आती है तो उसका फर्ज बनता है। अरविंद केजरीवाल जी ने अपना फर्ज निभाया मुख्यमंत्री की तरह, और दोनों ने। आज रेखा गुप्ता जी जो उपलब्धि गिना रही है, अगर आप उस प्रेस वार्ता में थे तो आप मुझे उनकी 4 उपलब्धि बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ इनके वादे। इनका वादा था हर एक महिला के अकाउंट में 2500 आएंगे, नहीं आए। इन्होंने कहा था दिल्ली के अंदर जल भराव नहीं होगा, भर भर के हुआ। इन्होंने कहा था दिल्ली के अंदर बाढ़ नहीं आएगी, बाढ़ आई। इन्होंने कहा था यमुना साफ हो जाएगी, यमुना साफ नहीं। इन्होंने कहा था होली दिवाली मुफ्त सिलेंडर आएगा, या तो सिलेंडर की रेडी आसमान को छूने लग नहीं, गए, तो आज तो या तो उन्होंने बोला कि या आज तो तो अपने प्रेस वार्ता में उन्होंने बोला कि सिलेंडर मुफ्त दिया गया है, तमाम जनता इसका इसका लाभ उठा रही है। उन्होंने साफ तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा है। आप भी, मुझे लगता है कि दिल्ली के मूलभूत निवासी होंगे, अगर आपके घर में मुफ्त सिलेंडर आया है, देखो आप तो पत्रकार हो, आप तो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हो ना, आपके घर में मुफ्त सिलेंडर आया तो आप मुझे बता दो, आया क्या आपके घर में? मेरा सवाल है आपसे, आपके घर मुफ्त सिलेंडर आया? आया है, हाँ या ना? नहीं। नहीं आया ना, तो आपके घर में नहीं आया तो आप फायदा नहीं उठा पा रहे, तो मैं भी कह रहा हूँ मैं फायदा नहीं उठा पाया। यहाँ जितने लोग हैं उनसे पूछ लीजिए, आप में से किसी के घर में मुफ्त सिलेंडर आया भाई? नहीं आया, नहीं आया भाई। तो रेखा गुप्ता जी ने किसके घर में भेज दिया? मोदी जी के घर में तो नहीं भेज दिया, अमित शाह जी के घर में तो नहीं भेज दिया, परवेश भाई जी के घर में तो मुफ्त सिलेंडर नहीं आ गया। हाँ, ये सरकारी लोग हैं, इनके घर में मुफ्त सिलेंडर आ रहा होगा, ये आपने ठीक कहा, इनकी गैस मुफ्त आ रही होगी। लेकिन दिल्ली की जनता, पूरे देश की जनता तो लाइन में खड़े होकर गैस ले रही है और ब्लैक में ले रही है। मैं आपको बता रहा हूं, शर्म आनी चाहिए भाजपा को कि जो ऐसी बातें कर रही है। ना तो सिलेंडर मुफ्त आया, ना हमारी माताओं बहनों के अकाउंट में 2500 रुपए आए। एक भी वादा पूर्ण नहीं हुआ इनसे। जब से आया दिल्ली को कूड़ा कूड़ा बना दिया, हर एक सड़क वनरेबल पॉइंट में तब्दील हो गई है। दिल्ली की सड़क, अभी बारिश आएगी पूरे तालाब बन जाएंगे। केजरीवाल साहब का मजाक उड़ाते थे ना कि सिटी ऑफ लेक्स बना दिया, सिटी ऑफ लेक्स बना दिया। इनको तो कहना ये तो गोवा का समुद्र उठा के यहाँ पे दिल्ली में पटक देते हैं बुला के। ऐसे लगता है कि इतना इतना पानी इकट्ठा हो जाता है, लोगों को जाना बाहर हो जाता है। और छोड़ो, बारिश छोड़ो, बारिश के अलावा भी समुद्र बहते हैं, लेकिन काले समुद्र बहते हैं, सीवर का पानी तैरता है, गंदा पानी आ रहा है लोगों के घरों में। ये दिया रेखा गुप्ता की 1 साल की सरकार ने।
शर्म आनी चाहिए रेखा गुप्ता को। आज चुनाव करवा के देख लो, रेखा गुप्ता की सरकार की रिपोर्ट कार्ड ना जनता छाप देगी वोट के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में अंकुश नारायण, जिन्होंने हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ अभिषेक आनंद, मॉर्निंग इंडिया न्यूज, दिल्ली।